ये घटना उत्तराखंड की है। ये घटना जिस ट्रक ड्राइवर के साथ घटी है उसका नाम मंजीत था और बाकी की घटना मैं आपको मंजीत जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मंजीत है और मैं इस उत्तराखंड में एक छोटे से सामान की डिलीवरी देने जा रहा था। मेरा एक बहुत ही छोटा सा ट्रक है जो कि आदमी लोकल सामान लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते हैं। जब मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए सामान नहीं मिलता है तो मैं उसी ट्रक पे सवारियों को भी बैठा लेता हूँ। इससे मेरी कुछ इनकम हो जाती है। ऐसे ही मैं एक बार देहरादून की रास्ते पे जा रहा था। वो रास्ता गंगोत्री के लिए जाता था। उस रास्ता में मुझे कई बार सवारियाँ मिल जाती है। वैसे तो मैं छोटे मोटे सामान की ही डिलीवरी कर रहा था, पर बीच रास्ते में मुझे दो औरतें मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उत्तरकाशी तक छोड़ दूं। उन दोनों औरतों ने बुर्का पहना हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उत्तरकाशी गंगोत्री के ही रास्ते में पड़ता है और जहाँ पे मुझे ये दोनों औरतें मिली थी और वहाँ से उत्तरकाशी करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मेरे आगे सीट नहीं था तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ट्रक के पीछे वाली साइड में जाके बैठ जाए और थोड़े बहुत सामान भी रखे हुए हैं तो वो वहाँ पे आराम से बैठ जाए, उन्हें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ ही घंटे में उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। मैंने उनसे कोई पैसे की भी बात नहीं की थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करना चाहिए। मैंने इन बात पे ध्यान भी नहीं दिया कि इतनी रात को ये यहाँ पे कर क्या रही हैं। मैं किसी और धुन में था। उनसे बात करते समय शायद थोड़ा सा मोहित हो गया था। वो दोनों फिर जाके मेरे पीछे वाले ट्रक के ट्रेनर में बैठ गई और मैं बैक मिरर से उन दोनों को देख रहा था। उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन वो लोग काफ़ी देर से चुपचाप बैठी हुई थी। उन लोग ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी और ये सारी चीज़ मैं अपने बैक मिरर पे देख रहा था। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे दो औरतें नहीं, दो मूर्तियाँ हैं, क्योंकि वहीं पे चुपचाप रखी हुई है। करीबन 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं आगे जाके कुछ एक छोटी सी गुमती पे रुका। मुझे सिगरेट पीनी थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उन लोग को भी भूख लग रही होगी तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप लोग कुछ खाइएगा क्या। उन्होंने मेरे सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे लगा उन लोग को शायद थोड़ा अजीब ना लगे और मैं खुद ही थोड़ा चाय और थोड़ा सिगरेट पी के दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जब मैं उनसे खाने के लिए पूछ रहा था, गुमती वाला जिससे मैं चाय और सिगरेट लिया था वो मुझे देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आखिरकार भैया आपको क्या हो गया है। मैंने उनसे बोला कुछ नहीं और मैं जल्दी जल्दी में दोबारा गाड़ी में बैठ के चला गया। मैंने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि वो मुझसे कुछ कहने वाला है। वो दोनों औरतें पूरे रास्ते वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। जब मैं उत्तरकाशी पहुंच गया तो मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और तुरंत नीचे उतरा और मैंने उन दोनों औरतें से कहा कि नीचे उतर जाए, लेकिन वो लोग अभी भी चुपचाप वहीं बैठी हुई थी। उन दोनों औरतें की परछाई मैं अपने बैक मिरर से साफ साफ देख सकता था। वो लोग तो हिली भी नहीं। मुझे लगा शायद वो लोग मेरा बात सुनी नहीं है या सफ़र में शायद वो लोग सो गई हो। मैं घूम के अपने ट्रक के ट्रेलर के साइड में गया। मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ पर वो दो औरतें थी ही नहीं, बस वहाँ पे ऊपर से दो नॉर्मल परछाइयाँ थी जो कि गोल आकार की थी और मेरे ही आंखों के सामने वो दोनों परछाइयाँ गायब हो गई। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। कुछ देर के लिए तो मेरे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी देखा हूँ एक वो भयानक सपना है जो कि कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये एक सच था। मैंने फिर इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने सारा सामान अनलोड करवाया। फिर करीबन 1 घंटे के बाद मैं अपने घर की तरफ निकल गया जहाँ से मैं आया था, क्योंकि अगले दिन मुझे दोबारा एक सामान की डिलीवरी करनी थी। मैं दोबारा जाते वक्त उसी गुमती पे रुका जहाँ पर मैंने रुक के चाय और सिगरेट पिए थी। मैंने गुमती वाले से पूछा, जब मैं पिछली बार यहाँ से निकला था तुमको मेरी गाड़ी पे दो औरतें बैठी दिखी थी क्या? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बार बार पीछे मुड़ के अपने आप से बात कर रहा था और जब वो गुमती वाले ने मुझसे पूछा तो मैं जल्दी में निकल गया। मैंने उन्हें बताने का मौका तक नहीं दिया कि मैं हवा से बात कर रहा था। जब ये गुमती वाले ने ये बात मुझे बताई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने इसके बारे में उस गुमती वाले को भी बताया। उसने कहा ऐसा कई बार हो चुका है। उन्होंने मुझे बताया रात के वक्त दो औरतें उन्हें लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है।
कभी तो वो दोनों औरतें सफ़ेद साड़ी में भी दिखाई देती है और कई बार वो दोनों बुर्का पहने हुई रहती है। वो कौन है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। पर आज तक उस औरतों ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। फिर उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना उस रास्ते पे नहीं घटी।